हेडलाइंस आपने देखी। तफसीली खबरों से पहले आज की 3 बड़ी खबरें। हुकूमत मज़ाकरात में पहल करे वरना सिविल नाफरमानी होगी। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म। कराची की सड़कों पर दिन में डंपर की टक्करें जारी। सबसे पहले आगाह करें आपको, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात कभी खुशी कभी गम की सूरत हाल से दो चार हैं। मुज़ाकरात की बाज़गश्त के साथ धमकियों की गूंज भी जारी है। शौकत यूसुफजई ने 2 रोज में मुज़ाकरात न होने पर सिविल नाफरमानी की धमकी दी है। हुकूमती हल्के धमकी आमेज रवैया कबूल करने पर तैयार नहीं हैं। हुकूमत पीटीआई खट्टे मीठे ताल्लुकात, कभी तलखी सर्द महरी, कभी खैर सगाली जैसे बातचीत के लिए तैयार है। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। राबतों की ट्रेन ने मुफाहमत का ट्रैक पकड़ा ही था, बदएतमादी के रेड सिग्नल ने रंग में भंग डाल दिया। हुकूमत के पास सिर्फ 2 रोज हैं। मुज़ाकरात में पहल न की तो सिविल नाफरमानी के लिए तैयार रहे। शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तारीख का ऐलान किया है और वो ऐलान अब तक बरकरार है। तो हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज हो जाएगा। उमर अयूब ने मुज़ाकराती कमेटी की दस्तयाबी का इशारा दे दिया। हम लोग अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे हमारा ये है कि कोई बात करना चाहे तो ठीक है, या वो एम्पावर्ड है, एम्पावर्ड लोगों के साथ हम लोग बात। बनती बात पर तनकीद का तड़का भी मुसलसल जारी है। देखिए, हमने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है और अभी हुकूमत को देखते हैं कि वो क्या सोचती है और किस तरह करती है। धमकियों की तलखी हुकूमती हलकों को पसंद नहीं आई। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। जरूरी है कि हम पुरानी जो रिवायात हैं और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको तर्क कर दिए जाए। ख्वाजा आसिफ भी एतमाद को तैयार नहीं। कहते हैं मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर बानी दिन में कई रंग बदलते हैं, उनकी गारंटी कौन देगा। आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत नहीं हो सकती। शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा पीटीआई को अपने किए पर माफी मांगना पड़ेगी। आपको नजर आया कि जी सियासत का किबला पार्लियामान में एक तरीके से होता है और आप ट्रस्ट की बात करते हैं। कैसे ट्रस्ट करें? सुबह आप कुछ कहते हैं, शाम को आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, ज़रा सी आपको लकीर नज़र आ जाती है, क्योंकि दायरा तंग होते जा रहा है। बातें खुलेंगी, एक बात खुलेगी दूर तलक जाएगी। तो क्यों आपने पाकिस्तान को इस मोड़ पे आने दिया? डिवीजन, पोलराइजेशन, गाली गलोच, डंडा, बुलेट्स, इकोनॉमी पे खंदकें बिछा के गए थे, फिर कह दिया आपने IMF को खत लिख दिया। आप तो माफी तो आप मांगे मेरे भाई। फैज़ हमीद को बचाने के लिए ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी सेनेट इजलास में पीटीआई पर फट पड़े। कहा किस बात की मुफाहमत, ये पहले अपने रवैये को तो देखें। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हुकूमत और पीटीआई में राब्ते हैं। प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए शैला रजा ने कहा मुज़ाकरात में फरीकैन को लचक का मुजाहिरा करना होता है। राना एहसान अफजल बोले सिविल नाफरमानी की धमकियां देने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं पर इन्होंने हमें एंगेज रखा हुआ है। ये किस लेवल पे? मेरा ख्याल है लेवल यही है जो होना चाहिए। और जो है अभी तो कोशिश हो रही है कि कोई बातचीत के लिए बैठा जा सके। मुज़ाकरात जो है ना, देखें, दो फरीकैन की ये कोशिश होती है कि दोनों लचक दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि कामयाब हो जाए। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जब आप धमकियां रखेंगे, क्योंकि यही मतलब है ना सिविल नाफरमानी का, और ये कहना कि हम रिमिटेंसेस बंद कर देंगे, तो फिर आपके साथ बातचीत नहीं हो सकती। शामिल करेंगे अदालती खबर। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। मुल्ज़िमान पर 2021 में दौरे सऊदी अरब के दौरान मिलने वाला बल्गारियन ज्वेलरी सेट
तोशाखाना में जमा न कराने का इल्ज़ाम है। सेट में ब्रेसलेट, अंगूठी, झुमके और नेकलेस शामिल था। अंगूठी और ब्रेसलेट में गुलाबी हीरे और दीगर जवाहरात जड़े थे। मुलजमान ने प्राइवेट फर्म से 7.5 करोड़ मालियत के सेट की कीमत सिर्फ 52 लाख रुपए लगवाई और 29 लाख रुपए अदा किए। बानी और बुशरा बीबी ने सत्य जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए इस्तगासा के गवाहान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया था। रवां साल सितंबर में FIA ने ज़रूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना है कि जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट की दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की खसूसी अदालतों से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जो शख्स आर्मड फोर्स में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। सिविलियंस को बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। क्या ये आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के दौरान समाअत रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात कदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे और उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट ही नहीं उसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। अदालती इस्तफसार पर हुकूमती वकील ने बताया, मिलिट्री कोड में मुल्जिम को वकील और तमाम मुताल्लिका मवाद फराहम किया जाता है। अदालत ने 9 और 10 मई की FIRs पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की बतौर रुकने असम्बली बहाली का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। कहा गया, मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन भी कन्फर्म नहीं हो सकता। आदिल बाज़ई की NA 262 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार रुकनीत बहाल की जाती है। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन और DG लॉ से इस्तफसार किया कि किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया गया। क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किस चीज़ की परवाह ही नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अदालतों और मजिस्ट्रेट्स को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है? वेलकम बैक। कराची के इलाके पीराबाद में 3 दिसंबर को होने वाले पुलिस मुकाबले का ड्रॉप सीन हो गया। मारे गए दोनों नौजवान लड़कियों से मिलने पहुंचे थे। सौलत जाफरी की रिपोर्ट देखिए। इश्क ने खतरों का खिलाड़ी बनाया, पुलिस ने एनकाउंटर के नाम पर ठिकाने लगा दिया। 3 दिसंबर का पीराबाद पुलिस मुकाबला चाली निकला। पुलिस चीफ की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी वारदात लड़कियों ने प्लान की थी। मंसूबे की मास्टरमाइंड मुदई मुबारक शाह की भतीजी साबरा थी, जिसने मंसूबा ट्यूशन पढ़ाने आई बहनों के साथ मिलकर बनाया। साबरा मुबैना तौर पर चचा के माली तौर पर बुरे सलूक का शिकार थी। लड़की लाइबा ने अपने दोस्त बिलावल को वारदात पर आमादा किया। बिलावल अपने दोस्त नाकाश के साथ वारदात करने जा पहुंचा। मुलजिमान बुर्का पहनकर मुबारक शाह के घर गए। बुरकों में आके अंदर घुसे, तीसरे फ्लोर पे सीधा गए, वहाँ से पैसे उठाएं और जो सोना मोना था वो उठाएं। उसके बाद फोर्स आ गई, रेंजर आ गई, पुलिस आ गई, ये सारे आके और उनको जो है ना मार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बुर्का पोशों का भांडा करीबी दुकानदार ने फोड़ा। दुकानदार ने बुर्का पोश के जूते देखकर मुबारक शाह को बताया। मुदई ने पुलिस को इतला की, खुद भी घर जा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मुकाबले में 19 गोलियां चलने का दावा किया, मगर घर से इतनी गोलियां चलने के शवाहिद नहीं मिले। कैमरामैन टीम के साथ सौलत जाफरी, आज न्यूज़, कराची। कराची में डंपर का बम्पर खौफ की जड़ बन गया। फर्राटे भरते डंपर्स और ट्रेलर्स को लगाम डालने वाला कोई नहीं। गुलिस्तान जौहर में डंपर ड्राइवर ने फन के जौहर दिखा दिए। बेलगाम डंपर रेड बस में जा घुसा। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चीफ का बच के रहना रे बाबा फार्मूला। नुकसान से बचना है तो आजू बाजू सब पर नजर रखना होगी। डंपर अगर कहीं पे चल रहा हो तो उसके सामने मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ियां कोशिश कर देना चाहिए। अगर आप पीछे देख रहे हैं कि डंपर है। कराची में
दिन हो या रात, दंदनाते डंपर के हैं खतरात। राशिद मिन्हास रोड पर रेड बस रेड जोन में आई, दौड़ते डंपर को उसकी ये अदा एक आंख नबाई। बस को पीछे से टक्कर लगाई, डंपर क्लीनर जख्मी हो गया। डंपर ड्राइवर ने कहा ब्रेक फेल हो गया था, मैं क्या कर सकता हूँ। ट्रकों को जो है ना दिन में ना निकलना दिया, मतलब ये जो रोडों पे चलते हैं इनको ना आने दिया जाए। इनकी वजह से काफ़ी सारे हादसा होते हैं जिनकी वजह से काफ़ी जाने जाती हैं। कराची का कोई रोड भी मतलब नहीं कि सही नहीं है, तो एक्सीडेंट ये छोटे गाड़ियों का बड़े गाड़ियों का नहीं है, इस वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। लोगों को चाहिए कि तो थोड़ी एहतियात करें, हर चीज़ का रूल बना हुआ है, उस हिसाब से रूल से चलें। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया। एडिशनल आईजी ने दावा किया दिन में डंपर चलने पर पाबंदी लगा दी है। हमने डंपर्स की टाइमिंग को कम कर लिया। अभी हमने एक हफ्ते से चंद दिनों से देखा होगा कि टाइमिंग अभी रात को 11 से सुबह 6 बजे तक। दावों के बावजूद भारी ट्रैफिक शहरियों पर भारी पड़ रही है। वैसे भी शहरियों के लिए फार्मूला तो आ चुका है, बच के रहना। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बरात आवान केस में मुलजिमा आमना अरूज और हसन शाह समेत 12 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फर्द जुर्म लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में आयद की। मुलजिमान ने सहते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब करते हुए मजीद समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। यहाँ लेंगे ब्रेक, देखते रहिए आज न्यूज़। दरिया सिंध तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दरिया सिंध के जजीरे पर कायम 200 साल कदीम मंदिर साधु बेला आज भी यात्रियों और सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सक्खर से आगा यावर की रिपोर्ट देखिए। सक्खर और रोहड़ी के ऐन दरमियान 9 एकड़ पर मुश्तमिल दरिया सिंध के जजीरे पर सैकड़ों घने दरख्तों के झुंड में वाक़ हिंदुओं के पूजा पाठ का इंतहाई खूबसूरत मंदिर साधु बेला 2 सदियां गुजरने के बावजूद आज भी दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक मुकद्दस मकाम माना जाता है। 1823 में इस वीराने को नेपाल से आने वाले बाबा बनखंडी महाराज ने ऐसा आबाद किया कि आज भी हिंदू बिरादरी के अलावा दुनिया भर से तमाम मज़ाहिब के लोग इसकी एक झलक देखने को यहाँ खिंचे चले आते हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं यहाँ पर पुजारी हूँ। यह स्थान जो है दुनिया में मशहूर है और इस स्थान के जो बानी हैं वो योगीराज बाबा बनखंडी महाराज हैं और गौड़ ब्राह्मण थे जाति के। 1823 में यहाँ पर आए। मेरा नाम जयराम है, यहाँ का नागरी हूँ। बनखंडी साहब नेपाल से आए थे और जब इधर आया वो 60 साल की उसकी उम्र थी। 40 साल यहाँ बैठ के उन्होंने अल्लाह के नाम के, भगवान के नाम की उनकी खिदमत कर ली और ये मंदिर बहुत तारीखी है, इसके 200 साल हो गए। साधु बेला की इमारत न सिर्फ फन तामीर का शाहकार है बल्कि 200 साल कदीम तारीख का एक रोशन बाब भी है। कैमरामैन सिकंदर अली के साथ आगा यावर, आज न्यूज़ सक्कर। और अभी आपको बताएं कराची में कुतुब मेला सज गया है। पहले ही रोज हजारों अफराद ने मेले में शिरकत की। अहवाल हमना निसार की रिपोर्ट में देखते हैं। कराची में सजा 19वां 5 रोजा आलमी कुतुब मेला वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किया और बोले किताबें खरीदना और चोरी करना दोनों शौक हैं। किताब का वर्क पलटने का जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। किताबें खरीदने का भी शौकीन हो, किताबें चोरी करने का भी शौकीन हो। अगर कहीं पसंद आ जाए तो ले जाता हूँ किताबें उनसे, दोस्तों से, और फिर उनको वापस नहीं करता हूँ। पहले ही दिन हजारों अफराद ने मेले में शिरकत की। इस तरह के जो बुक फेयर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो बुक रीडिंग को प्रमोट करना। मैं किताबों की बहुत शौकीन हूँ, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। आलमी कुतुब मेले में 300 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। 17 मुल्कों के 40 इदारे भी शरीक हैं। कैमरामैन अदनान शेख के साथ हमना निसार, आज न्यूज़। न्यून 2 के बिजनेस के साथ आज 9 बजे अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ash.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।